इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का क्वेश्चन है। और इसमें आपको पहले अल्फ़ाबेट और दूसरे वाले के पहले तीसरे वाले के पहले, इस तरीके से इनका आपस में रिलेशन देखना होता है। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, या 2 का गैप, JKL +3 हो रहा है या फिर 2 का गैप है। पहला लेटर आप, पहला अल्फ़ाबेट सभी का देख लो। तो फिर यहाँ से भी अगला जो होगा उसमें भी +3 करना पड़ेगा। तो U के बाद VWX, तो एक्स वाला एक ही ऑप्शन है, वही अपना आंसर सही होगा। और दूसरा अल्फ़ाबेट जो है EHK, उसमें भी सेम लॉजिक है, +3 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, तो वो जो अलग है वो आपको बताना है। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट है, क्या उनकी पोजीशन से रिलेटेड लॉजिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा हम ऑब्जर्व करेंगे क्या लॉजिक हो सकता है। तो सबसे पहले हम जो छोटे लेटर्स हैं उनको देखते हैं। तो डी से लेके, अगर आप जी देखोगे, EFG +3 है। आई से एल देखोगे, JKL +3 है। फिर अगर इसको देख लेते हैं जे वाले को, KLM, यहाँ भी +3। O से M जाएंगे तो PQR, यहाँ भी +3। K से N देखेंगे, LMN +3। P से S देखेंगे, QRS +3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही होना चाहिए आंसर। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, क्या S से C +3 होगा? नॉट पॉसिबल। X से J +3, नॉट पॉसिबल। तो आंसर अपना ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये 1 जो है वो बाकी सबसे अलग है। थर्ड क्वेश्चन है अपना सिलोगिज्म से रिलेटेड। नो ब्रिंजल्स आर कैरेट्स, तो ब्रिंजल्स और कैरेट्स का नो का रिलेशन है। सम कैरेट्स आर स्पिनच, कुछ कैरेट्स स्पिनच है। ऑल स्पिनच आर जिंजर्स, सारे के सारे स्पिनच जिंजर्स। कंक्लूजन में पहला है नो ब्रिंजल इज स्पिनच, कोई भी ब्रिंजल स्पिनच नहीं होगा, ठीक है। कोई भी ब्रिंजल कैरेट नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ब्रिंजल स्पिनच भी नहीं होगा। सिर्फ ये जो थोड़ा सा पार्ट है स्पिनच का, वो कभी भी ब्रिंजल के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि वो इसका हिस्सा है, कैरेट्स का। लेकिन ऐसा कहना कि कोई भी ब्रिंजल स्पिनच नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा भी हो सकता है स्पिनच कैरेट का पार्ट तो है ही, हो सकता है वो ब्रिंजल का पार्ट भी हो। तो डेफिनेट वे में ये बात बिल्कुल नहीं कही जा सकती, गलत हो जाएगा। सेकंड है सम कैरेट्स आर जिंजर, कुछ कैरेट्स जिंजर है। अब कुछ कैरेट्स स्पिनच का पार्ट है और सारे के सारे स्पिनच जिंजर हैं, तो ऑब्वियसली कुछ कैरेट जिंजर का ही पार्ट होगा। तो इसलिए कंक्लूजन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम? ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ में है बिनित स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, विनीत किसी पॉइंट ए से शुरू करता है और वेस्ट की तरफ 12 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वहाँ से राइट टर्न लेके 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो वेस्ट वाले का राइट टर्न नॉर्थ में होता है और फिर और राइट टर्न लेता है, 14 किलोमीटर जाता है। तो ये जो 14 वाली लाइन है वो हमको 12 से बड़ी बनानी है। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 12 किलोमीटर, फिर से राइट टर्न लिया और 12 किलोमीटर चला है। तो यहाँ से ईस्ट वाला जो राइट टर्न लेगा तो साउथ में जाएगा। और कितना किलोमीटर बताया है आपको? 12 किलोमीटर। तो यहाँ वो इस लाइन को आपको बड़ी बनानी है 8 से। ही टेक्स अ फाइनल टर्न, ड्राइव्स 2 किलोमीटर एंड स्टॉप्स एट पॉइंट बी, फिर से एक राइट टर्न लेता है और कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। तो ये जो पॉइंट है ए वाला,
इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तो क्योंकि वो 2 किलोमीटर चलेगा तो इस लाइन, इस पॉइंट के बिल्कुल सीध में वो नीचे आ जाएगा, पॉइंट पी। पॉइंट पी पे वो रुक जाता है। अब उसको वापस उस पॉइंट पे जाना है जहाँ से उसने शुरू किया, तो उसको कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? नॉर्थ में जाना पड़ेगा। और कितना चलना पड़ेगा? 4 किलोमीटर। क्योंकि ये डिस्टेंस 8 है तो ये भी 8 होगी, तो नीचे बची कितनी? 4 किलोमीटर। तो इसलिए उसको ए तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर नॉर्थ में चलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। Question number 5. In a certain code language, COPE is coded as 7541, POET is coded as 5419. तो ऐसा क्वेश्चन पिछले सेट में भी था, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है वो सबसे जो इजी वाली टाइप होती है वो टाइप है ये। तो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ओ पी ई, ये 3 लेटर्स ऐसे हैं, ओ पी और ई, ये 3 लेटर्स हैं जो दोनों वर्ड्स में कॉमन है और 3 डिजिट भी कॉमन है। कौन कौन सी? 541, 541। और आपको जो कोड बताना है वो सी का बताना है, तो जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। अब ओ पी ई सेम है तो उसका कोड सेम है 541 54, तो जो बच गया वो सी का कोड होगा, तो इसलिए सी का कोड हो गया 7। अगर पूछा होता टी का कोड क्या है तो टी का कोड होता 9, तो सी का कोड अपना 7। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एफ ई 25 रिलेटेड टू यू वी 21। एफ, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, इसका रिलेशन 21 से है। इन द सेम वे एल के 34 is related to OP30, then to which of the following is XW15 related? तो XW15 का रिलेशन इनमें से किसके साथ होना चाहिए? देखो जब आप नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो -4 हो रहा है, -4 हो रहा है, तो यहाँ पे -4 होना चाहिए, तो 11 आना चाहिए, तो 11 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, तो वो सही होना चाहिए। अब हम एक बार चाहें तो वर्ड्स भी चेक कर सकते हैं, क्या वर्ड्स का कोई लॉजिक है या नहीं है, ऐसे ही लिखा होगा। तो एफ ई और यू वी में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? एफ की जो नंबरिंग है वो क्या होती है? ये 6 है, ये 5। और रिवर्स ए बी सी डी रिवर्स अल्फ़ाबेटिक सीरीज में आप देखोगे तो वी कौन से नंबर पे आता है? रिवर्स से 5वें नंबर पे आता है, क्योंकि डब्ल्यू चौथे पे आता है, तो ये रिवर्स प्लेस वैल्यू और ये नॉर्मल फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू। इसी तरह इसमें भी ऐसा ही कुछ रिलेशन शायद होना चाहिए, देख लेते हैं। तो अगर आप एल की प्लेस वैल्यू को देखेंगे तो एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है और के की 11 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, पी की 16 होती है। तो यहाँ रिवर्स प्लेस वैल्यू वाला लॉजिक लग रहा है, तो 27 माइनस 15 करेंगे तो 12 आएगा, 27 माइनस 16 करेंगे तो 11 आएगा। इसका मतलब प्लेस वैल्यू और रिवर्स प्लेस वैल्यू का लॉजिक था। इसी तरह सी और डी जो है वो रिवर्स प्लेस वैल्यूज सेम होती है, 4 3 3 4। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से सिलोगिज्म का है। स्टेटमेंट नो ब्लैंकेट आर curtains, all curtains are pillow, some pillow are shawls। कंक्लूजन है some blankets are pillows, कुछ ब्लैंकेट पिलो है। क्या कोई रिलेशन है ब्लैंकेट और पिलो का? कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है ना, स्टेटमेंट में दे रखा है, तो इसलिए हम डेफिनेट वे में ये जो बात कही गई है उसको गलत कहेंगे। सम कर्टेन्स आर शॉल्स, कुछ कर्टेन शॉल है, इस बात को भी हम श्योरली ट्रू नहीं बोल सकते, क्योंकि डेफिनेट वे में बोला है। अब अगर यहाँ पे इंडेफिनेट वे में बोला होता तो शायद हो सकता था सही, तो सही होता, लेकिन डेफिनेट वे में बोला है तो हम नहीं कह सकते
क्योंकि कर्टेन और शॉल का आपस में कोई रिलेशन हमको नहीं पता है। तो हो सकता है वो सम का रिलेशन रखे, हो सकता है नहीं भी रखे, तो इसलिए दोनों ही गलत कहलाएंगे कंक्लूजन। और नीदर इज ट्रू आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 है अगला, नंबर सीरीज से रिलेटेड है। और जो लॉजिक इसमें लग रहा है वो डिफरेंस का ही लग रहा है। तो सबसे पहले हमको डिफरेंस ही चेक कर लेना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। तो 10 यहाँ +20, यहाँ +30, यहाँ +40, तो +10 +20 +30 +40, तो अगला इस हिसाब से होना चाहिए +50। तो +50 का जो लॉजिक लगेगा तो 271 आपका राइट आंसर आएगा। फिर से नंबर सीरीज और ये भी डिफरेंस से रिलेटेड ही है। तो इनका गैप 5 5 कम हो रहा है, यहाँ पे 15 कम हो रहा है, यहाँ पे 25 कम हो रहा है, और यहाँ पे 35 कम हो रहा है ना। तो 10-10 का गैप है, 5 10 का गैप 15, 15 फिर 10 का गैप 25, 25 10 का गैप 35, तो अगला 10 का गैप 45। तो अगला जो होगा नंबर वो 45 कम होगा, इसलिए आंसर 25 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग का है। देयर आर 31 स्विमर्स प्रैक्टिसिंग इन अ लेन, रोहन इज 11th फ्रॉम द एंड। कौन से एंड से इसमें लिखा नहीं है। व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, एंड से मतलब लास्ट से उसकी जो रैंक है रोहन की वो 11th है, और टोटल 31 लोग हैं, टोटल 31 है, तो उसकी जो रैंक स्टार्टिंग से होगी वो क्या होगी। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पिछले सेट में किया था, पूजा वाला जो क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसा ही है। टोटल 31 है, तो इन रोहन की एंड से रैंक और रोहन की स्टार्टिंग से एंड दोनों को ऐड करेंगे तो 31 आएगा, -1 करने पे तो 11 -1 10 हो जाएगा, 10 को -1 करोगे तो 20। तो स्टार्टिंग से जो रोहन की रैंक होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 11। इफ मल्टीप्लाई मीन्स एडिशन, प्लस मीन्स सब्सट्रैक्शन, इसी तरह सारे साइन का आपको मतलब दिया हुआ है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 43 प्लस प्लस की जगह पे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस आना चाहिए, और माइनस की जगह पे डिवीजन आना चाहिए। इसके बाद आपको बॉड मास के हिसाब से सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 7। तो 7 + 7 करो, या फिर 43 -7 कर ले तो 36 + 7 43 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पार्थ रैंक्ड 19th फ्रॉम द टॉप एंड 44th फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन देयर इन द क्लास। तो फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन, टोटल आपको स्टूडेंट निकालने हैं, और टॉप और बॉटम दोनों से एक ही स्टूडेंट की रैंक दे रखी है, तो दोनों रैंक ऐड करके -1 कर देते हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा 62। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर नंबर सिंबल सीरीज। तो मिक्स सीरीज दे रखी है, और सारे सिंबल को अगर हटा देते हैं, ऑल सिंबल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 7th फ्रॉम द राइट। तो राइट से 7th नंबर पे कौन होगा। सारे सिंबल आपको हटा देने हैं, उनको नहीं गिनना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो 8 आपका आंसर होगा, और 8 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 will be the right answer. Question number 14, syllogism. Some clothes are jeans, all jeans are shirts,
नो शर्ट्स इज ब्लेजर। पहला कंक्लूजन, सम क्लोथ्स आर शर्ट्स, कुछ क्लोथ्स शर्ट है, बिल्कुल है। तो पहला कंक्लूजन सही हो गया, क्योंकि कुछ क्लोथ्स जीन्स तो है ही, और जो जीन्स हैं वो शर्ट्स का ही एक पार्ट है, क्योंकि सारी जीन्स शर्ट में आ रही, तो ऑब्वियसली कुछ क्लोथ और शर्ट सम का रिलेशन रखेंगे। नो जीन्स इज ब्लेजर, कंक्लूजन नंबर सेकंड, कोई भी जीन्स ब्लेजर नहीं है, तो ये भी सही होगा, क्योंकि नो शर्ट इज ब्लेजर, कोई भी शर्ट ब्लेजर नहीं है। अब क्योंकि जीन्स जो है वो शर्ट का ही एक पार्ट है, सारी की सारी जीन्स शर्ट के अंदर ही है, तो इसलिए जीन्स भी ब्लेजर से नो का रिलेशन रखेगी, तो बोथ कंक्लूजन विल बी ट्रू। ऑप्शन नंबर 2। फोर लेटर क्लस्टर पेयर आउट ऑफ फोर, थ्री आर अलाइक इन सम मैनर, वन इज डिफरेंट। तो फिर से वही क्वेश्चन, चार में से तीन एक जैसे हैं, एक अलग है, तो वो जो अलग है आपको उसको ढूंढना है। तो क्या लॉजिक होगा, ऑब्जर्व करेंगे तो एच से आई का अपन ऑब्जर्वेशन करें तो एच से जस्ट अगला लेटर क्या होता है, आई होता है। एच से जस्ट अगला लेटर आई होता है, और इसी लॉजिक को ए पे चेक करें तो ए से अगला लेटर भी बी है, एन से अगला ओ है, डी से अगला ई है। तो यहाँ पे एक हमको पैटर्न मिला, क्या सेम पैटर्न वर्ड में है, बिल्कुल। बी से सी, आई से जे, आर से एस, डी से ई, तो जस्ट अगला लेटर लिखा है। क्या गोल्ड में भी यही पैटर्न है, जी से एच सही है, ओ से क्यू अगला लेटर नहीं है, ओ से पी आना चाहिए, एल से एम आना चाहिए, तो एन नहीं है, डी से भी ई आना चाहिए, तो ये थ्री अलग लग रहा है। फोर्थ में भी चेक करेंगे तो सेम फर्स्ट और सेकंड वाला ही लॉजिक मिलेगा, तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये अलग है, बाकी तीनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में आपको पांच नंबर दिए हुए हैं 3 डिजिट्स के, और इफ 2 इज एडेड टू फर्स्ट डिजिट, पहली डिजिट में अगर आप 2 ऐड करेंगे, हर नंबर में ऐसा ही करना है। इफ 2 इज एडेड टू फर्स्ट डिजिट, इन हाउ मेनी नंबर्स विल द फर्स्ट डिजिट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द सेकेंड डिजिट। तो ऐसा कितने नंबर्स में होगा ऐसा कि जो पहली डिजिट है वो दूसरे डिजिट से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो 2 को ऐड करना है हर डिजिट के पहले में, तो हो जाएगा 356, 458, 635, 897, 620। अब जो पहली डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल होनी चाहिए सेकंड डिजिट से, मतलब दूसरी डिजिट का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। इसमें तो नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो सिर्फ दो डिजिट्स, दो नंबर्स ऐसे हैं जिसमें ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 सिटिंग अरेंजमेंट का है, स्ट्रेट लाइन वाला, ऑल फेसिंग नॉर्थ, ए सिट्स सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, कितने लोग हैं, 4 5 6 7 लोग हैं, और ए सिट्स सेकंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन। तो ये राइट हैंड के सेकंड नंबर पे जो है ए बैठेगा, ओनली 2% सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में सिर्फ दो लोग बैठेंगे, तो ऑब्वियसली बी यहाँ बैठेगा। एफ सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ सी, एफ जो है वो सी के फोर्थ राइट में, ठीक है। ओनली 1% सिट्स बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में भी सिर्फ दो लोग ही होने चाहिए, ठीक है। तो एफ और ई कहाँ कहाँ हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास। फिर डी सिट्स एट वन ऑफ द पोजिशन टू द राइट ऑफ जी, डी जहाँ भी बैठेगा जी के राइट में बैठेगा, ठीक है, ये और दे रखा आपको। अब इसके बाद हम पहले इनकी जो है ऑप्शन चेक करते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी, ये तो आ गया। एफ सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में,
तो सी को अगर हमने यहाँ बिठाया तो एफ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ बैठेगा। अब अगर हम सी को यहाँ बिठाते तो चौथे नंबर पे तो ए बैठा है ऑलरेडी, तो सी की ये पोजीशन पॉसिबिलिटी में नहीं आती। फिर अगर हम सी को यहाँ बिठाते तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर तो है ही नहीं, तो इसलिए सी की एक ही पोजीशन बनेगी। तो ये पोजीशन ही सी की और एफ की कंफर्म है। अब ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठ सकता है। तो देखो ई के लिए जगह कहाँ कहाँ बची है, यहाँ तो ई आएगा नहीं, एक का गैप होना चाहिए, यहाँ ई आ गया तो दो का गैप हो जाएगा, तो ऑब्वियसली एक ही जगह बच गई। फिर डी सिट्स एट वन ऑफ द पोजिशन टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में डी को बैठना है, तो जी को यहाँ बैठना पड़ेगा, तभी डी जी के राइट में हो पाएगा। तो अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में कितने लोग बैठेंगे, तीन लोग बैठेंगे, ये बी, डी और एफ। तो ऑप्शन नंबर 2। फिर से सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग, और सभी लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एस व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस, तो एस को आप अपनी मर्जी से कहीं भी बिठा दो, और एस के लेफ्ट में देखो एक छोड़ के आपको टी को बिठाना है। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, ई जो है वो एच के तीसरे राइट में बैठेगा। सेकंड लाइन है ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, तो अगर एच को मैं यहाँ ज्यूम करता हूँ तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राइट में मेरे को ई को बिठाना है। ठीक है, और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हम सारी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे यहाँ पे। जी सिट्स, अभी देखो इस लाइन को पढ़ते हैं हम, ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, ई जो है वो जी के इमीडिएट राइट में बैठना चाहिए, तो उसके लिए जी को यहाँ आना पड़ेगा, और जी के इमीडिएट राइट ई हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी ठीक है। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती थी, और वो पॉसिबिलिटी थी कि एच यहाँ आता तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ई यहाँ पर आता। ठीक है, तो फिर जी को कहाँ बैठना पड़ता, जी को यहाँ बैठना पड़ता, तो ये पॉसिबिलिटी भी सही है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी हमको बना लेनी चाहिए इसी में। तो दूसरी पॉसिबिलिटी में हमने एच यहाँ और ई यहाँ बना दिया, क्योंकि हमको एच के थर्ड राइट में ई को बिठाना है। अब हमको जी के इमीडिएट राइट में बिठाना था ई को, इसलिए जी को हमको यहाँ बिठाना पड़ेगा। तो ये तो हो गई दूसरी पॉसिबिलिटी। अब एक तीसरी पॉसिबिलिटी और है, एच यहाँ हमने चेक कर लिया, एच यहाँ चेक कर लिया, अभी एच यहाँ भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे ऑलरेडी टी बैठा है, इसलिए एच इस पोजीशन पर नहीं हो सकता था जहाँ अभी ई बैठा है। फिर एच के लिए एक पोजीशन और है, ये वाली, जहाँ भी मैंने एच को बिठाया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे ई, ई हो सकता था यहाँ, लेकिन ई जो है वो जी के इमीडिएट राइट पे आना चाहिए। अगर मैं एच को यहाँ बिठाता हूँ, ई को यहाँ बिठाता हूँ, तो जी यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी टी बैठा है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो तीन ही पॉसिबिलिटी आपकी बनती, उसमें से एक कैंसिल हो गई, अब दो पॉसिबिलिटी रही है। अब इन दोनों में से भी एक पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी, तो आगे हम पढ़ते हैं। जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, अब जी आ चुका है तो जी एल के थर्ड लेफ्ट में है, तो एल यहाँ आएगा, तभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे जी हो पाएगा। इस वाले डायग्राम की बात करें तो एल को कहाँ आना पड़ेगा, इधर, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे जी हो जाएगा एल के थर्ड लेफ्ट में। ठीक है, उसके बाद अब एक ही जगह खाली रही, और उस जगह में कौन आना चाहिए, आई थिंक एक नाम बाकी रह गया है, वो नाम है एम। तो एम आ गया इस जगह पे। अब एम का एक, एम के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी है कि एम इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, एम जो है वो जी का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए। तो देखो इस डायग्राम में एम और जी इमीडिएट नेबर है, इसलिए गलत हो गया, ये वाला डायग्राम सही हो गया। तो हमको पूछा गया है
हाउ मैनी पीपल सेट बिटवीन एम एंड एस, एम और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं। अगर आपको राइट से काउंट करना है एम के राइट से, तो एम के राइट से हम देखेंगे तो एक दो तीन, तीन लोग बैठे हैं। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर।